अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे गाजर का हलवा। ये बिल्कुल हलवाइयों वाला हलवा है जो आप मिठाई की दुकान से जाकर खरीदते हैं। मैं अब आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, लिख लीजिए प्लीज़। इसमें तकरीबन मैंने 3 किलो जितनी गाजर ली थी। उसको कद्दूकश किया, ऊपर नीचे का उतरा, बीच की जो डंडी होती है वो भी निकाल दीजिए, वाइट पार्ट होता है। तो हमारे पास यहाँ तकरीबन 2 से सवा 2 किलो जितनी गाजर कद्दूकश करके रह गई है। ये हमारे पास इसमें जाएगा आधा किलो चीनी जाएगी, ये हमने नाप के रखी हुई है। आधा कप जितना इसमें घी जाएगा। ये मेरे पास इलायची है, इलायची एक खाने का चम्मच लेवल करके इलायची कूट के डलेगी इसमें। और ये आधा किलो खोया है, खोया एंड में जाएगा। अब हम आपको इसकी तरकीब बताएंगे, बहुत ही सिंपल है। पहले हमने एक पतीला लेना है, उसमें चीनी और गाजर को डाल के कुक करना है। ये हमने एक साफ पतीला ले लिया है बड़ा, इसमें अब हम गाजर डालेंगे और चीनी डालेंगे और इतना कुक करेंगे इसको कि गाजर और चीनी अपना पानी छोड़ देंगे। पतीले में गाजर और चीनी डाल दिए है, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसका बहुत ही अच्छा पानी छूट जाएगा। मीडियम आंच पे पकाएंगे ढक के, मिक्स करने के बाद। ये चीनी और गाजर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है। लकड़ी के चम्मच की मदद से मैंने इसको मिक्स किया था। आंच आपने मीडियम आंच रखनी है इसकी। और अब हम इसको ढक रहे हैं, कुक करेंगे अराउंड 10 मिनट के लिए। तो बीच में ज़रूर खोल के चमचा चलाते रहिएगा ताकि कहीं ये लग नहीं जाए। कुक करते हुए अभी 5 ही मिनट हुए हैं। मैं इसको खोल के आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना सारा पानी छोड़ दिया है गाजर और चीनी ने, आप देख सकते हैं कि इसका अपना पानी है। हमने बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी पानी नहीं डाला था। ये चीनी और गाजर अब खुद ही कुक होंगे, अच्छे से गाजर गल जाएगी, पानी ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसमें घी और बाकी चीज़ें डाल के भुनाई करके आपको दिखाएंगे। खोया किस तरह डलेगा ये मैं आपको एंड में तरीका बताऊँगी। आप ज़रूर पूरी वीडियो देखिए और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको वापस ढक रहे हैं और कुक करेंगे यहाँ तक कि थोड़ा पानी ड्राई आउट हो जाए। फिर हम खोल के ढक्कन पानी को खुश्क करेंगे, गाजर हमारी गल जाए। हमारी गाजर गल चुकी है, तकरीबन 15 मिनट इसको हमने ढक के पकाया है। अब हम ढक्कन हटा दिया है हमने और इसको अब हम इतना कुक करेंगे कि ये पानी इसका अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तेज़ आंच पे पकाएंगे बिकॉज गाजर बिल्कुल गल चुकी है। इसका जैसे ही पानी खुश्क होगा हम इसमें घी और इलायची डाल के इसकी भुनाई करेंगे। हमारे हलवे का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ये जो हमारा आधा कप घी रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने नाप के जो रखा है मेजरिंग कप से, ये जाएगा इसमें, ये पूरा चला जाएगा और इलायची जाएगी। और अब इसकी हम भुनाई करेंगे। लास्ट में हम इसमें खोया डालेंगे, उसका तरीका मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह जाएगा। ये हमारा हलवा अच्छे से भुन गया है, इसमें घी और इलायची डाल दी थी। अब इसमें एक आप बीच में वेल सा बनाएंगे, इसमें हम खोया डालेंगे और इसको पूरा हम कवर कर देंगे। और चूल्हा हम बिल्कुल हल्का कर दें या बंद भी कर सकते हैं बिकॉज हलवा ऑलरेडी बहुत गर्म है। आप ये खोया इसके बीच में डालिए, मैं तो बंद कर रही हूँ चूल्हा बंद कर दीजिए बस। अब दम पे इसके बीच में ये जो हमारा खोया है, ये पूरा खोया, आधा किलो खोया आप डालेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे। ये इतने इसमें बिल्कुल जाएगा आधा किलो। खोए में कंजूसी नहीं कीजिएगा वरना बिल्कुल हलवाइयों वाला आपका नहीं बनेगा। देखिए हमने खोए को बिल्कुल अच्छे से पैक कर दिया है इस हलवे के बीच में। साइडों से लेते जाइए हलवा और उसको बिल्कुल ऊपर तक चम्मच की मदद से ले आए। अब हम इसको ढक के रख रहे हैं 20 मिनट। 20 मिनट के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो जैसा वो हलवाइयों के पास से आप हलवा लाते हैं तो उसमें वाइट दाना होता है ना खोए का, उस तरह बन जाएगा। देन आप इसको बादाम पिस्ते डाल के गरम गरम सर्व करेंगे। मैं आपको इसको 20 मिनट बाद इसकी शक्ल दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। ये हमारे 20 मिनट हो गए हैं हलवे को रखे हुए, आप देख सकते हैं। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करें, आपका ये खोया मिक्स हो जाएगा। ये हमारा हलवाइयों स्टाइल गाजर का हलवा रेडी है। बस आपने इसको मिक्स किया और आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कि खोए का कैसा दाना बन गया है और तमाम जगह पे ये मौजूद है। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिए। बस इसको गरम गरम आप सर्व करेंगे, इसके ऊपर बादाम पिस्ते डालें और प्लेट में निकाल के अपने मेहमानों को या घर वालों को सर्व कीजिए।
ज़रूर हमारी वीडियोस लाइक कीजिए, न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिए, हमारी रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।